तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अष्ट शक्तियाँ। हमने आत्मा, परमात्मा, कनेक्शन, सृष्टि चक्र और मेरे साथ ऐसा क्यों। अब राजयोग से मिलेगा क्या? अष्ट शक्तियाँ, उसको हम एक एक करके समझेंगे। अब परमात्मा क्या है? ओमनीपोटेंट, सर्व शक्तिमान। हमने उसको क्या बना दिया? सर्वव्यापी। हमने कहा वो हर जगह है, कण कण में है। अगर हम आज के टाइम देखें तो हर जगह कौन सी चीज है? विकार। कहीं भी चले जाओ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कौन सा ऐसा वर्ड का प्लेस बचा है जिसमें ये नहीं है? छोटे से बच्चे को देख लो, कहते गुस्सा तो इसकी नाक पे चढ़ा रहता है। छोटे से बच्चों के लिए ये बोल रहे हैं, तो मतलब सर्वव्यापी भगवान नहीं, विकार है। है? अगर परमात्मा हर जगह होता तो फिर ये सब कुछ होता ही नहीं। तो राजयोग से हम बनेंगे अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा। अब दुर्गा माँ के 8 भुजाएं, हमारी कितनी? 2। अब 8 के साथ कैसे लगेंगे हम? एबनॉर्मल। अगर कोई बच्चा घर में पैदा हो जाए 4 बाजुओं वाला, क्या कहेंगे हम? रात को सोएगा कैसे? कितनी मुश्किल है। तो हम क्या कहेंगे? एबनॉर्मल। है ना? अगर बच्चे के पूंछ हो जाए, आजकल तो उसको वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे हम बोलते हैं, पूंछ हो जाए तो क्या कहेंगे? एबनॉर्मल। तो ये सब चीजें देवी देवताएं जिनका एक एक चित्र जब बनाते हैं, इतना ध्यान से बनाते हैं, हल्की सी आंख के ऊपर हल्की सी लकीर भी लग जाए वो मूर्ति खंडित कर देंगे। हल्की पूरी बॉडी पार्ट में, एक भी पैर में भी हल्की सी ऊपर नीचे कोई चीज लग गई, खंडित, वो लगेगी नहीं। इतने हम ब्यूटीफुल परमात्मा अभी हमें बना रहा है। तो फिर तो परमात्मा में कैसा चाहता है? परफेक्ट। परफेक्ट कैसा होगा? मनुष्य और देवता में कोई फर्क नहीं, सिर्फ दैवी गुणों का फर्क है, दिव्यता का फर्क है, हर कर्म करने की कला। अब द्वापर युग में आओ। द्वापर युग में कौन आए? ऋषि मुनि संत महात्मा। अब उन्होंने देवी देवताओं के चित्र बनाने और असुरों के चित्र बनाए। अब वो आंखें बंद करेंगे, ठीक है, इस संगम के समय। अब मान लो अच्छे लोग हैं, वो क्या दिखाएंगे? मुस्कुराते हुए। ठीक है, हमेशा हर एक की हेल्प करते हैं, तो हेल्प कैसे दिखाएंगे? ऐसे ही दिखाएंगे ना, करते हुए, इस तरह से, माना देना, बांट रहे हैं ना, तो वो सिंबलाइज किया इस तरह से। नाखून पूरे कटे हुए हैं, ठीक है, चेहरे पे दिव्यता, क्योंकि खुशी है, देने का संस्कार है। और यहाँ पे हम एक एक को ध्यान से देखते हैं। दुर्गा माँ के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल किसका? दृढ़ निश्चय कि माना अभी हम सब में हम देवता बन रहे हैं। क्या दृढ़ निश्चय है? कि अब हम खुद को बदलेंगे। अब पहले हम यहाँ से पहले क्या कहते थे? घर को बदलेंगे, है ना, या अपनी फैमिली को, बच्चों को, माँ बाप को बदलेंगे, सारे ऐसे रिलेटिव्स को बदलेंगे। अब क्या कहते हो घर जाके? हमें ही बदलना है, कोई नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये है दृढ़ निश्चय। नेक्स्ट, इनके हाथ में तीर कमान। अब ये क्या करेंगे तीर कमान का? माना कोई भी बात तो ज्ञान के बाण चलाओ। भीष्म पितामह इसकी एग्जाम्पल है। कुमारियों ने बाण मारे, ऐसा दिखाया कि बाण लगे, गिर गए। माना सामने वालों को ज्ञान से जीतना सीखो, अज्ञानियों की तरह नहीं। सामने वाला गलत बात कर रहा है, हम भी लाउड बोले तो हम में और उसमें फर्क क्या है? असुर माना जिसका सुर एक का दूसरे से ना मिले। इसीलिए जो असुरों के भी चित्र दिखाए हैं उसमें क्या दिखाया? बाल बिखरे हुए, ठीक है, कपड़े कैसे डालते थे असुर, आजकल देख लो रात को पार्टीज में यही तो हो रहा है। नाखून कैसे बड़े बड़े, हाथ में ड्रिंक, वाइन। आजकल देखो, जो मुझे रात को लेट नाइट जागते हैं, और आप टीवी सीरियल में भी देखो, उसमें भी असुर ऐसे ही दिखाए, सारी रात पार्टी, लेटे रहते थे फिर। तो क्या है? मनुष्य खुद ही असुर बन गए हैं। ठीक है, इसीलिए इन चीजों को सिंबलाइज किया। यस, तो वही सिंबलाइज किया गया। नेक्स्ट, शंख। शंख से क्या है? ज्ञान का शंख बजाना है। लोग ऐसे शंख बजाते हैं, उससे क्या होगा? माना ज्ञान की ध्वनि करो, कुछ भी सुनाओ तो आपसे ज्ञान निकले। नेक्स्ट, तलवार।
ज्ञान तलवार, ज्ञान की धार से ऐसा किसी को हिट किया, वो कहे बस यही परमात्मा का ज्ञान है, वो टचिंग हो उसको। उसके बाद स्वदर्शन चक्कर, ये आपको पहले भी कराया था, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। स्वयं का दर्शन श्री कृष्ण के हाथ में दिखाया, अब श्री कृष्ण के हाथ में इस तरह दिखाया, वो चला, अब असुर के यहाँ आके रुक जाता है, फिर श्री कृष्ण उससे बात करते हैं, ठीक है, बात की, वो माना नहीं, फिर वो कहेंगे ठीक है, चल पड़ा, यहाँ रुका, काट दिया और वापिस आ गया। मतलब क्या है, अब हम सबको स्वयं का दर्शन किया, हम सब क्या थे, ये थे, देने वाले थे। अभी क्या हो गए, मांगते रहते, सब जगह मांगेंगे, रिलेटिव्स के कहीं भी चले जाए, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दो, घर में क्यों लड़ाई, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता, मेरी बात नहीं मानता, थोड़ा सा प्यार दे दो, थोड़ी सी बात मान लो, थोड़ा सा तो गिफ्ट ला देते, थोड़ा सा तो दे देते, है ना, हर चीज में मांगना, हर जगह, ये हो गए। अब आपको स्मृति आई, हम ये थे, गला कट गया, माना स्वयं का दर्शन, जब भी कोई बात आए, परिस्थिति आए, देखो आप ये थे, मुस्कुराते हुए थे, और क्या बन गए। नेक्स्ट यहाँ पे फूल है, कमल फूल, मतलब घर गृहस्थी में रहना। कई बार कईयों के मन में डाउट है, यहाँ पे कहते हैं घर गृहस्थी में रहो, फिर भी कमल फूल समान खिले रहो। कमल की विशेषता है कीचड़ में है पर, है ना, ऊपर है, और उस पर गंदगी नहीं लगती, डस्ट नहीं लगती। तो आप देखो, और सेवंथ हाथ इस तरह से, ठीक है, एट यहाँ पे देखो आप पद, गदा लेके उसको नीचे किया हो, माना विजय की निशानी, असुरों पर विजय हो गई, अब गदा के उठा के ऐसे घूमेंगे, माना हम ऐसे बने, परिस्थितियां हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए, ये शेर पर सवारी कर रहे हैं। अब कोई ओरिजिनल शेर नहीं है, इसका मतलब कोई भी बात आई, परिस्थिति आई, मुझे हमेशा याद रहे मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं। इसीलिए वर्ड है शिव शक्ति, शिव की शक्ति, हम बच्चे, कोई मेल फीमेल की बात नहीं। तो इसलिए हमेशा ये सुसज्जित दिखाए हैं, माना हमेशा ऑलवेज रेडी, कोई भी बात आए, परिस्थिति आए, ऑलवेज रेडी, ठीक है। और इनको कहते हैं अष्टभुजा को अलंकार, श्रृंगार। अब ये रावण की दुनिया, सर्वव्यापी रावण, पांच विकार, पुरुष में पांच, स्त्री में, ठीक है। और इसके सिर पर कौन सा ताज, गधे का ताज। इतना विद्वान होके भी माना उसको समझ नहीं, क्यों, वो बॉडी कॉन्शियस में था। हमें परमात्मा ने क्या कहा, बच्चे आप आत्मा हो, तो हमारी आधी चीजें तो वैसे ही खत्म हो गई। तो राजयोग, अब इससे क्या होगा, हम खुद को एम्पावर करेंगे, हमारे रिलेशंस बेटर होंगे, और कोई भी परिस्थिति आएगी हमें पता है कैसे डील करना है। अब ये हैं अष्ट शक्तियां, माँ दुर्गा की आठ भुजाएं हैं, वो है हमारी अष्ट शक्तियां, ठीक है। हम एक एक शक्ति को डिस्कस करेंगे। उससे पहले समझो, एक भी भुजा कम है, सात भुजाएं हैं माँ दुर्गा के, कैसी लगेगी, नहीं अच्छी लगेगी, है ना, आठ ही चाहिए ना, कि सात से चलेगा, आठ चाहिए। तो ऐसे ही ये शक्ति में से एक शक्ति अगर मेरे अंदर कम हुई, तो ये याद रखना, ये आठ की आठ शक्तियां इंटरकनेक्ट, जुड़ी हुई हैं, एक कम है तो बाकी भी हिलेंगी, ठीक है। हाँ जी, निर्णय शक्ति, कोई भी लाइफ में डिसीजन लेना हो, निर्णय लेना हो, कितने लोगों से पूछते हैं, है ना, उसके बाद करते किसकी है, अपनी, तो फिर पूछते क्यों, क्योंकि हमें एक सहारा मिल जाता है, अरे भाई उसने सजेस्ट किया था, मेरा भविष्य मेरी वजह से नहीं खराब हुआ, उसने बोला था तो मैंने ये किया। तो निर्णय शक्ति, क्योंकि हमें निर्णय करने की शक्ति क्यों नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा पे उससे कनेक्ट नहीं करते, उस पर बात नहीं छोड़ते। अच्छा आप बताओ, परमात्मा से पूछो ना, कैसे जुड़ना है, क्या करना है, तो ये है निर्णय शक्ति। जैसे एक बार एक लड़का थोड़ा पागल था, तो वो घूम रहा था, तो उसको एक पत्थर सा मिला, तो उसने क्या किया, वो पत्थर एक रस्सी में, जैसे एक माला सी ऐसे रस्सी का ही बनाई, और एक गधे के गले में ऐसे डाल दिया, और गधे को लेके घूम रहा है। तो वो आगे जा रहा है, अब आगे गया, एक जोहरी मिला, तो उसने देखा, तो उसने कहा मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, ये पत्थर मुझे दे। तो उसने कहा
मैं 200 लूंगा। तो आगे चला गया। अब जौहरी को लगा कि भाई वो आगे चला गया, कहीं और ना किसी को दे दे, वो पीछे भाग के गया। जब वहां पहुंचा तो लड़के ने कहा वो तो बेच दिया मैंने। कहता कितने में? कहता 200 रुपए में। कहता आपने मना किया तो मैंने बेच दिया। तो उस लड़के ने ऐसे उसको देखा, कहता क्या हुआ अंकल? तो कहता तुम मूर्ख हो बच्चे, तुम्हें पता नहीं है वो कितने का था हीरा। वो लाखों का था और तुम्हें इतनी समझ नहीं थी। और लड़का कहता मैं तो मूर्ख हूँ। पर आप महामूर्ख हो। मुझे तो पता नहीं था कि कितने की है वैल्यू, पर आपको तो पता था वो लाखों का था। माना हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जहां हम निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि हमारी बुद्धि में बहुत सा कीचड़ा, उसने ये कहा उसने ये कहा, उस बात से नहीं जुड़े होते, हम लोगों से जुड़े होते हैं। तो वो टाइम अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी आप देखो ना कैसे झूल रहा है ना, निर्णय करना है। नेक्स्ट है परखने की शक्ति। अब हीरा है, हीरे को कौन परखेगा? जौहरी है ना। अब कोई भी बात परिस्थिति आए तो हीरे की विशेषता है ठंडा रहता है। माना जिस भी परिस्थिति में आप ठंडे रहोगे तभी आप चीजों को परख पाओगे और एक्चुअली डिसीजन भी ले पाओगे। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि ये पत्थर हैं और ये 5 हीरे हैं, जो इनको अलग करके बताएगा उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो सारे राज्य के लोग आए, कोई भी उनमें से पता नहीं कर पाया, इसमें से परख नहीं पाया कि कौन से असली हीरे हैं कौन से पत्थर हैं। तो एक व्यक्ति आया अष्टावक्र, वो कहता मैं बताऊं। तो उसने वो सारे पत्थर और हीरे कहे कि राजा मैं दूसरी जगह लेके जाऊंगा। तो राजा कहता ठीक है तुम ले जाओ, पर उसने साथ ही अपने सैनिक भेज दिए कहीं ये लेके भाग ना जाए। तो जब वो दूसरी जगह गए तो वहां उसने धूप में रखा और 5 हीरे निकाल के राजा को दे दिए। राजा ने देखा और कहा बिल्कुल ठीक। कहता तुम्हें कैसे पता लगा? कहता हीरे और पत्थर में एक ही डिफरेंस है, जो पत्थर होता है धूप में गर्म हो जाता है और जो हीरा होता है ठंडा रहता है। तो यहाँ पूछो, कोई भी बात आती है, जब यहां से मैं गर्म हो गया तो लाइफ में कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता। मैं चीजों को परख ही नहीं सकता कि सामने वाली चीज राइट है या रॉन्ग है। दोनों शक्तियां अगर आप देखो, निर्णय और परखने की शक्ति इंटरकनेक्ट है। शांति बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि जब शांत हो तभी डिसीजन लो, जब गुस्से में हो, इमोशनल हो, तो कोई भी बात नहीं बोलो। है ना, हम भी बहुत बार आपने देखा होगा लोग गुस्से में बोल देते हैं, ऐसे बोल देते आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, अगले दिन सुबह अरे नहीं नहीं बोला जाता है, कुछ नहीं होता है ना। और फिर हम यूज टू भी होते हैं रिलेशंस में, अरे ये तो इसकी आदत ही है। मैं सामने वाले के नहीं ऐसे ही बात करता है, कुछ नहीं, इसकी आदत है गुस्से में। क्योंकि ठंडा रहना परमात्मा सिखाता है। पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति, अंदर बातों को पचाने की शक्ति। अब हम अपने आप से पूछें, कितनी बातें सुनते हैं पूरे दिन में और कितनी बातें हम आगे बताते हैं। जो पचाएगा समाएगा, जैसे सागर है उसमें सब समा जाता है, कैसा भी कीचड़ हो, अगर वो समा गया तो खत्म। इसलिए गणेश जी का पेट बड़ा दिखाते हैं। वो ये नहीं है कि सारा दिन बैठ के लड्डू खाते हैं, नहीं, वो है समाने की शक्ति। माना कोई की बात है, बात खत्म, अपनी बुद्धि में न सोचो। एक बार एक राजा जा रहा है, 3 गुड़ियां सामने पड़ी हैं, एक बिल्कुल सेम, एक की कीमत 10, एक की 100, एक की 1000। तो राजा ने उससे पूछा कि तीनों की कीमत अलग क्यों है, तीनों सेम है? तो उसने कहा राजन देखो, उसने कान में एक धागा डाला सुई के साथ, तो जैसे ही वो डाला वो दूसरे कान से निकला। कहता है एक कान से सुनती है, दूसरे से निकाल दी, इसकी वैल्यू नहीं है, 10 रुपये। एक कान में डाला, मुख से निकला, माना जो सुना साथ ही साथ बोल देती है, तो इसकी कीमत 100 रुपये, क्योंकि पहली को समझ ही नहीं आया। और तीसरी, कान में डाला पेट में नहीं, माना ये बातों को पचा लेती है। अब हम अपने आप से पूछें, हम क्या करते हैं? हाँ जी, हाँ, निकाल देते हैं, गुड, अंदर तो नहीं समाते।
मैं कुछ बातें अंदर समा जाता बहुत अच्छा। अगर आप, है ना, अभी इसको और समझते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, उसने बहुत गालियां दी। महात्मा बुद्ध ने एक भी शब्द नहीं बोला। उनके शिष्यों ने कहा कि आप इसको कुछ तो कहो कि ये आपको ऐसे बोल रहा है। तो वो कहते नहीं। वो व्यक्ति को बहुत आत्मग्लानि हुई, घर गया, और अगले दिन जब वापस आया, महात्मा बुद्ध से माफी मांगने लगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो कहते कल ऐसे ऐसे करके, तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर कहता नहीं, मुझे माफ करो। वो कहते देखो, जो तुम कल थे आज वो हो नहीं, क्योंकि कल तुम जिस रूप में आए वो तो खत्म हो गया। तो हमें भी अपने आप से पूछना है, हम भी ऐसे कहीं, कल कोई कैसा भी हो, अगर आज वो सुधर के आया, आई नीड टू एक्सेप्ट दैट पर्सन। पुरानी बातों को समा जाओ, खत्म। नेक्स्ट, समाने की शक्ति, सॉरी, सहन शक्ति। अब सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट। अब ये क्या शक्ति है? जैसे ये बच्चा देखो, ये व्यक्ति वृक्ष पर पत्थर मार रहा है, तो वृक्ष क्या करता है? उसको फल देता है ना। हम लोग क्या कहते हैं, जो सहन करता है वो क्या है? कमजोर है। और परमात्मा क्या कहता है? जो सहन करता है वो शहंशाह है। क्योंकि सहन करने की भी जो शक्ति चाहिए, बोलने में तो एक सेकंड नहीं लगता, पर अंदर सहन किया, उसने बोला और मैंने सहन किया, ये बहुत बड़ी पावर। अगर हम देखें तो जीसस क्राइस्ट, हम अपने आप से पूछें, सूली पे चढ़ाए हमें लोग, हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट करे, और हम क्या कहेंगे? चांस मिल जाए तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और इन्होंने क्या कहा? ओ गॉड काइंडली फॉरगिव देम, हे भगवान इनको माफ कर, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसा कहने की शक्ति, सहन शक्ति, वो कब आई? जब यहाँ की प्रैक्टिस होगी, दैट आई एम अ सोल। उसके बाद गुरु अर्जुन देव जी, इनको क्या किया गया, है ना, सबको पता है क्या ट्रीटमेंट हुआ, फिर भी सी नहीं की। तो ये जो शक्ति है, परमात्मा कहते हैं, ये जब आप आत्मा रूप में स्थित होते हो तभी आती है। यहाँ पे भी हम लोगों ने अपनी दादियों को यहाँ पे देखा, ब्रह्मा कुमारी में जो बड़ी बहन है, उनको इतने इतने ट्रीटमेंट हुआ। और एक दीदी के, जो ये पहले आपको पता होगा, इंजेक्शन वगैरह नहीं होते, सुन नहीं करते थे, एनेस्थीसिया नहीं देते थे दांत निकालने से पहले, तो एक डॉक्टर के पास गए और उसने, इंजेक्शन तो था नहीं, दांत निकाल दिया। और वो कहता, आज तक मैंने ऐसी सहन शक्ति नहीं देखी कि इन्होंने एक भी सीन नहीं की, चेहरे पे भी एक भी इमोशन नहीं क्रिएट किया। माना इतनी पक्की, मैं आत्मा, ये शरीर मेरा वस्त्र। कहना अलग चीज है, पर जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो ऑटोमेटिकली वो चेंज आएगा। नेक्स्ट, समेटने की शक्ति। अब आप सबको ये चेक करना है, हमारे घर में ऐसी अनवांटेड चीजें हैं जो नहीं चाहिए, सबके पड़ी हैं, ठीक है। अब अगर हमने फॉरेन जाना हो घूमने, फिर क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट चीजें सारी उठा लेंगे, बाकी की वही पड़े रहेंगी। अगर मुझे आज पता लगे कि नेक्स्ट 1 घंटे बाद आप क्या करेंगे, तो परमात्मा कहता, बच्चे ये इसका समय कुछ नहीं है, कभी भी तुम्हें बुलाया जा सकता है। तो फिर क्या करो? अनवांटेड चीजें, अननेसेसरी चीजें, लोगों की बातें यहाँ से निकालो, फेंको, रिलैक्स। फिर भी हम सबको माफ करेंगे ना। मान लो फिर सबको, अरे कोई बात छोड़ो, क्यों? जब लोग जाने लगते हैं तो वो कहते हैं सबको माफ कर दो, और जो दूसरे भी होते हैं वो भी कहते हैं उसको छोड़ दो, बेचारे को जाने दो, आत्मा आगे की जर्नी पे जा रही है। तो क्यों ना हम जीते जी इस शरीर में रहते ये चीज करें। एक बार एक राजा और उसकी 4 रानी थी। पहली रानी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, दूसरी रानी को कभी कभी साथ ले जाता या ऐसे भेज देता, थर्ड रानी को अपने साथ कभी कभी ले जाता, और चौथी रानी, जैसे कहते उसके बिना तो उसके श्वास ही नहीं निकलते, बस वो दिखे तो ही जिंदगी है। और राजा को पता लगा 6 महीने बाद उसका समय आ गया। तो अब वो गया अपनी चौथी रानी के पास, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कहती नहीं, तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। जैसे ही गए,
तो ये है हमारा शरीर, जैसे ही आत्मा गई खत्म। तीसरा जिसको कभी कभी साथ ले जाते हैं वो है धन। उसको कहा, वो कहता है राजन मैं तुम्हारा बंदोबस्त कर दूंगी शमशान घाट तक, पर तुम्हारे साथ अंदर भी नहीं हो। फिर आई दूसरी, उसको कहा, वो कहती हम तुम्हारा संस्कार तक तुम्हारे साथ हैं, उसके बाद वो ऊपर से फेंकते हैं कि इसके साथ हमारा रिलेशन खत्म। तो ये कौन है? दूसरी रानी हमारे रिश्तेदार, हमारे संबंधी। और इतने पहली रानी आई कि हे राजन मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ चलूंगी। और राजन देख रहा था ये कौन? ये है हमारे कर्म, जिनकी तरफ हम अटेंशन नहीं देते। हम सारी चीजों की तरफ अटेंशन देते, सिर्फ कर्म पर नहीं देते जो मेरे साथ जाने वाले हैं। नेक्स्ट, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। अब इस कछुए पे हाथी अटैक कर दे, मान लो वो पैर रखने लगे, तो ये क्या करेगा? अपने आप को ये जो ऊपर कवर है इसके नीचे ले जाएगा, और हाथी इस पे पैर भी रख दे तो भी इसको कुछ नहीं होगा, इतना पावरफुल ये कवर। अब आप समझो, बहुत सी चीजें आती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, हम क्या करते हैं? बात को बढ़ाते हैं, है ना? छोटी सी बात होगी, उसको पता है ये हुआ, मान लो इन्होंने मुझे कुछ कहा, मैंने कहा ये बड़े हैं बोल दिए, चुप, बात खत्म। अब आप आ गए, आपने सुन लिया इन्होंने मुझे कुछ कहा, आप मुझे कहो अच्छा ऐसे कहा उन्होंने, अच्छा नहीं किया बेटा, बाकी ठीक है, बस। अब आप चले गए, मेरा मूड अच्छा, ऐसे बोल के गई है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम देखूंगा मैं। अब जो भी आएगा, पता है तुम्हें वो थी ना आंटी, ऐसे बोल के गई है मुझे, दो को बताऊंगा। और फिर मैं क्या कहूंगा, वो जो अंकल थे ना वहां, उन्होंने भी सुना, उन्होंने भी कहा गलत बोला, देखो मेरे साथ क्या हुआ। अब 10th 12th पर्सन तक जब बात जाएगी, वो क्या कहेंगे, आंटी ने ऐसे बोला, पक्का हाथ भी उठाया होगा उस पे, वो बेचारा बता नहीं रहा, चलो उसके पास चलते अफसोस करके आते हैं, वो तो है ही ऐसे। समझ गए? कितनी सी बात को ऐसे बढ़ा देते हैं। और क्या ऑप्शन था? मैं कहता अंकल जी कोई बात, बड़े हैं, बात खत्म थी। ठीक है, समझ आया कि बातों को हम आजकल, घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं, सॉरी टू से, पर आज के टाइम क्या है, घर में बात होती है, समझदारी से बात को नहीं निपटाते, बात को बड़ा करते हैं। तुमने गलत किया, वो कहेंगे नहीं। बात को बड़ा करने की बजाय अगर वो फैमिली 4 लोग बैठे, 6 लोग बैठे कि ये बात है, नेक्स्ट टाइम से ये नहीं होना चाहिए, बात कर। हम यहाँ पे ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक बार एक पंडित किसी दूसरे गांव में गए, तो जब वो जा रहे थे तो रास्ते में भूख लगी, तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जैसे ही भोजन करने लगे, एक कौवा आया, नॉन वेज कुछ था, तो वो गिर गया उनके भोजन में, तो वो वापस आ गए। तो पंडिताइन ने पूछा कि क्या हुआ, तो वो कहते कि अगर पंडिताइन को बताऊंगा तो ये बात बढ़ा देगी, कि उसकी बात तो नहीं नेचर थी। तो पंडिताइन मानी नहीं, कहती बताओ, मैं कसम खाती हूँ नहीं बताऊंगी। तो उन्होंने बता दिया। अब आदत से मजबूर, 2-3 दिन बताया नहीं, इतने में किसी ने पूछता तो उसको पता ही नहीं लगा, उसने बातों बातों में बोल दिया ऐसे ऐसे हुआ। अब पंडित जी के पास एक बात आई कि पंडित जी में एक शक्ति है, पंडित जी के मुख से कौवे निकलते हैं। पंडित जी ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने पंडिताइन को देखा, करा ही काम। अब क्या करें? अब गांव में अनाउंसमेंट होगी कि पंडित को यहाँ बुलाया जाएगा, और उसके मुख से कौवे देखेंगे हम सब निकलते हुए। अब पंडित को बिठाया स्टेज पे, निकालिए कौवे। पंडित जी कहते हैं हाँ बात बिल्कुल ठीक है, मेरे मुख से कौवे निकलते हैं, पर जो देखता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बताओ कौन देखेगा? सारे भाग गए। माना विस्तार को संकीर्ण कर दिया कि अब फंसे हैं, माना उस बात में उलझो नहीं। कई जगह पे झुकना भी अच्छा है, हार मान लो, पर बात को बढ़ाओ, क्योंकि हमारे लिए यहाँ की शांति इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सहयोग की शक्ति। कहते गोवर्धन पर्वत उठाया श्री कृष्ण ने, वो एक ने नहीं उठाया, हर एक के सहयोग की उंगली लगेगी, तब ये सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। एक बार इंद्र देवता ने असुरों और
देवताओं का एक दावत रखी कि आओ आपको भोजन खिलाते हैं। असुरों के मन में आया भाई इंद्र देवता ने बुलाया है, कुछ ना कुछ हमारा मजाक ही बनाएगा ये। तो उन्होंने कंडीशन रखी, पहले भोजन हम खाएंगे फिर आप करना। तो इंद्र देवता कहता ठीक है। अब वो आए तो इंद्र देवता कहता है कंडीशन। कहते क्या? कहते आपके दोनों हाथों को इस तरह से बांध दिया जाएगा और आपको इस तरह से अब खाना है। ठीक है, हाथों को लकड़ी के एक फट्टे से हल्का सा बांधा और इस तरह से आपको खाना है। अब देवता और असुर, पहले असुर आ गए, देवता सामने वाले रूम में, असुर ऐसे लगे, ऊपर उछल रहा है सारा। तो सारा कमरा भर गया, असुरों को आया गुस्सा। उन्होंने खोला और कहते हम चले, तुमने तो सच में हमारा मजाक बना दिया। अब वो गए देवताओं की साइड, फिर देखे तो उन्होंने देखा कि देवता इस तरह से उठा रहे हैं एक दूसरे के मुख से। माना कई बातों में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, एक दूसरे की हेल्प लेनी चाहिए और करनी चाहिए। हम कई बार एक दूसरे से जेलस कंपटीशन में होते हैं, नहीं इससे इसको फायदा हो जाएगा, मुझे नहीं फायदा होगा वो नहीं देखना, दूसरे को फायदा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम सब जब उठाएंगे तो कोई परिस्थिति आएगी, जैसे अब बारिश का दिखाया, तो फिर उन्होंने गोवर्धन पर्वत सबने उठा लिया। ठीक है, लास्ट सामना करने की शक्ति, ये एक ऐसा सत्य है, हम माने ना माने, हर एक यहाँ आया है जाने के लिए। कोई यहाँ परमानेंट नहीं है, कोई भी जितना भी बड़े से बड़ा आया हो, चाहे कोई देवी देवता आए हो, सबको यहाँ से जाना। अब लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो मुझे एक चीज याद रखनी है, आत्मा आई, कॉस्ट्यूम लिया, रोल प्ले किया, नाउ नेक्स्ट कॉस्ट्यूम। तो मेरी अंदर से क्या शुभ भावना है कि वो आत्मा जहां भी गई वहां सुखी रहे, खुश रहे। अगर हम सच्चे दिल से उससे स्नेह करते हैं तो उसको नेगेटिव वाइब्रेशंस क्यों भेज रहे हैं? अब आपके घर में बच्चा आता है, आप कैसा चाहते हो बच्चा? हेल्दी, खुश। पर वो बच्चा तो किसी ना किसी का दादा होगा या माँ बाप होंगे, होगा कि नहीं? और वो वहां से यहाँ आए, है ना? तो फिर हम एनर्जी तो प्योर देना शुरू करें। तो ये परिस्थिति हम सबको फेस करनी है, पर हमें ये याद रखना कि हम सभी एक्चुअली टेम्परेरी। एक बार एक पागल पागल खाने में था, उसके मन में विचार आया कि आज मुझे उड़ना है। तो वो गया फर्स्ट फ्लोर पे, तो पागल खाने के जितने वहां कर्मचारी थे वो डर गए कि भाई अगर ये कूद गया तो डेथ हो जाएगी। अब उसको पास गए तो कहा, कहता मैं यहाँ से कूदूंगा तो ऊंचा उड़ूंगा। अब सामना करना है ना उस टाइम, माना उस टाइम देख ली परिस्थिति, उन्होंने कहा हाँ, पर जब तुम नीचे से उड़ोगे तो बहुत ऊपर जाओगे, यहाँ से जाओगे थोड़ा नीचे जाके फिर जाओगे तो थोड़ी हाइट कम रहेगी। कहता अच्छा। वो आ गया, उन्होंने पकड़ के बांध के अंदर कर दिया। माना बहुत सी लाइफ में चीजें ऐसी हैं जहां पे हम उसे टैकल करना आना चाहिए। घर में बच्चे कुछ ऐसा गलत कर देते हैं, हम हाइपर होके हाथ उठा, जैसे छोटा बच्चा, उसको ज्यादा समझ नहीं, उसको प्यार से समझाए। बड़ा हुआ, पहली बार उसने सिगरेट ली, कुछ लिया, वो घर पे आपको बताया, आपने ऐसी ऐसी बातें बोल दी, अगली बार आपको लगेगा वो छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा, अगली बार आपसे नहीं बताएगा। अगर आप उसको प्यार से समझाते, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे, देखो मैं तुम्हारा बाप, तो शायद वो नेक्स्ट टाइम ये चीज नहीं करे। पर अब वो कहता ठीक है ना, पिताजी ने माता ने तो गुस्सा ही करना है, बताने की जरूरत ही नहीं है, करो अपना। और फिर वो क्या करेगा, आपको फ्रेंड्स नहीं बनाएगा, बाहर के लोगों को अपना फ्रेंड बनाएगा। और हम फील करेंगे कि वो हमें क्यों नहीं फ्रेंड, हमसे क्यों नहीं बात कर रहा है, वो नहीं करेगा। स्टार्ट किसने किया? रिजेक्ट किसने किया? नो वन कैन हैंडल रिजेक्शन, ये अपनी लाइन लिख लो अपनी डायरी में, कोई भी रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर सकता लाइफ में। ठीक है, तो ये है हमारी अष्ट शक्तियां, 8 भुजाएं। और राजयोग से क्या होगा, हम इन पांचों कर्मेंद्रियों के मालिक बन जाएंगे। ठीक है, और हमने जाना था ये, फोर्थ डे में इंट्रोडक्शन जानी, पिता उससे रिलेशन जोड़ा, फिर उससे प्यार हुआ, और फिर प्राप्ति। बाप का क्या है, पूरा विश्व, तो पूरे विश्व के मालिक कौन? लक्ष्मी नारायण।
और हम कौन, हम भी तो वही हैं, हम भी तो पूरी सृष्टि के मालिक हैं, है ना। तो परमात्मा हमें ऐसा ऊंच उठाता है कि हम पूरी सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। तो मेडिटेशन में सबसे पहला स्टेप इनिशिएशन, मैं कौन, चमकता सितारा। तो जब हम बैठते हैं ना तो इतने वेस्ट थॉट्स चलते हैं, हमें लगता है। नेक्स्ट स्टेप कंसंट्रेशन। फिर हम धीरे धीरे, क्योंकि देखो कहीं भी हम जाएंगे ना भरे पड़े हैं, अब अंदर से वो इमोशंस निकलेंगे, हम क्या करते हैं उनको स्टॉप करते हैं, नहीं उनको बहने दो, निकलने दो। घर की सफाई करनी, क्या करेंगे, जितनी भी गंदगी है उसको निकालेंगे ना, तो यहाँ भी यहाँ की सारी वेस्ट थॉट्स निकालेंगे। फिर हम मेडिटेशन के एक्सपीरियंस करेंगे, मनन, उससे शक्ति, और फिर मगन, जिसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। ये 4 स्टेजेस हैं। तो पहले हम जो रोज कर रहे हैं, अभी हम इनिशिएशन पे कर रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, फिर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। मेडिटेशन थोड़ा थोड़ा धीरे कुछ ही दिनों में हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हफ्ता 10 दिन मोर देन सफिशिएंट। तो परमात्मा आया है इस कलयुगी दुनिया से हमें स्वर्णिम दुनिया में ले जाने, हमारा सतयुगी दुनिया में ले जाने। हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। ठीक है, अभी हम मेडिटेशन करेंगे और फिर उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट सेशन करेंगे। हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक अष्ट शक्तियों में। हाँ जी, ठीक है। वैसे 2 ही चीजें होती है, ऑल क्लियर और नन क्लियर। या कुछ नहीं समझ आया, सब कुछ आ गया। अब क्या आपके केस में क्या समझे, सब कुछ। हाँ, समझ सब कुछ है, आप बोल सकते हो, अप्लाई करने में टाइम लगेगा, ऑब्वियसली उसमें समय लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ ही यहाँ है। हाँ जी, चलो मेडिटेट करते हैं। ओम शांति। देखें स्वयं को, मैं चमकता सितारा, इस देह में विराजमान, अपने को अपने घर में ले जाए, अपने घर के संबंधी, रिश्तेदार, सबके बीच। अब देखें कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं, कोई कुछ ना कुछ कहता रहता है। मुझे क्या याद रखना है, मैं एक बहुत सुंदर सितारा, परमात्म प्यार, उनकी बातों और परिस्थितियों में याद करें, मैं ही इष्ट देवी देवता हूँ, और देवताओं का संस्कार मुस्कुराने का। अब वो मुझे कुछ कह रही हैं जो मुझे अप्रिय लग रहा है, अपने चेहरे पर मुस्कान लाए। कोई कुछ भी कहे, देवताएं सदा देने वाले, वो सदा मुस्कुराते हैं।
ये जो कह रहे हैं ये उनका संस्कार है, पर मेरा संस्कार सदा मुस्कुराने का है, सदा देने का है। वो जो भी कह रहे हैं, जो भी सुना रहे हैं, अपने मन को सिग्नल दे, आप सदा खुश रहो, आप सदा मुस्कुराते रहो। ओम शांति।